हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिका। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डीएसटी इंस्पायर एसीयूसी के बारे में। पहले में मैं वीडियो एक बनाया था बहुत पहले, जो एसीयूसी और एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे सबमिट करता है। लेकिन ये लास्ट 24 अप्रैल को एक नया नोटिस जारी किया गया है डीएसटी इंस्पायर की तरफ से। तो बहुत लोग ये इसके लिए मुझे ईमेल कर रहा था और कमेंट में भी किया है, जो ये नया नोटिस के बारे में कुछ बताने के लिए। और नया जो फॉर्म आया है इसको कैसे फिल करना है और क्या क्या चीज डालना है वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो ये नया जो एक्चुअली पहले का जो एसी और यूसी का फॉर्मेट था, पहले एसी यूसी का फॉर्मेट था ये था एसी का एसी स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और क्लेम बिल जो था, ये तीन था एक ही साथ फॉर्मेट में। लेकिन अभी ये बाकी दो फॉर्मेट सेम रहा है, सिर्फ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट चेंज हुआ है। तो कोई कोई एक्चुअली ये 24 मार्च को आया है, सॉरी 24 अप्रैल को आया है। तो 24 अप्रैल से पहले बहुत लोगों ने सबमिट कर दिया था। तो जिन जिन लोगों ने सबमिट कर दिया था उन लोगों को कैंसिल होकर फिर से रिटर्न आया है। तो रिटर्न आने के बाद ये आया मेरा एक दोस्त का, वो ऐसा एक आया है, उसका भी सेम था। तो उसने सबमिट किया था 16 को, 16 को सबमिट किया था, और 28 को फिर से रिटर्न आया, मतलब लास्ट कॉल आया, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वो भी मुझे ये भेजा है, मतलब ऐसा था। तो योर डॉक्यूमेंट्स आर इसी मतलब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो GFR12 फॉर्मेट है, ये मैं दिखाऊंगा कहाँ पे है। ये इंस्पायर का जो नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे दो नया नोटिफिकेशन आया 24 को। ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट GFR12 फॉर्मेट और इंस्ट्रक्शन जो दी गया है, पहले इंस्ट्रक्शन को देख लेता हूँ। इंस्ट्रक्शन में बोला गया है, जो इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीज एंड लिमिट असाइनमेंट ऑफ फेलोशिप ग्रांट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27। सो 20 इंस्पायर फेलोज और फैकल्टी फेलोज जितना सारा है उन लोगों का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है, तो ये GFR12 फॉर्मेट में देना है। और अगर ये फॉर्मेट के अलावा अलग पहले का फॉर्मेट में दिया गया है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये पे बोला ही है, जो शुड रिफ्लेक्ट एनी ड्यू फेलोशिप और रिसर्च ग्रांट एक्सपेंडिचर विथ टिल 31 मार्च। ठीक है। सो अगर ये फॉर्मेट नहीं दिया है तो ये कैंसिल होके रिवर्ट होके फिर से अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो ये था फॉर्म यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का, ये नया फॉर्म है, ये दिया है। तो मैं दिखाऊंगा ये फील कर सके, क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट है, क्योंकि पहले का जो फॉर्मेट था ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि ये पुराना वाला ही था। लेकिन ये नया है, सबका एक कोई कोई ना कोई कुछ ना कुछ डाउट रहता ही है। सो ये डाउट मैं क्लियर करूंगा अभी। और एनुअल प्रोग्रेस का जो फॉर्मेट है ये भी सेम है। एसी एसी का जो है ये भी सेम है। और जो ये क्लेम फ्रॉम जो रहता है, फाइनेंशियल बिल क्लेम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर का, वो भी सेम है। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, यूसी चेंज हुआ है। सो ये था यूसी का फॉर्म, ये मैं दिखाऊंगा अभी। सो अगर पहले का बहुत लोगों ने, मैं बोला ये अप्रैल का शुरू में ही बहुत लोगों ने दे दिया था ये यूसी सर्टिफिकेट, लेकिन उन लोगों का रिवर्ट होके ये नोटिस आया है, जो इस फॉर्मेट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट GFR12 फॉर्मेट में ही देना है। इसके अलावा अलग कोई जो अवेलेबल है, तो अलग कोई फॉर्मेट देने से, मतलब पहले का फॉर्मेट देने से वो नहीं होगा। और बाकी एसी का, एसी जो है, एसी और ये फाइनेंशियल क्लेम बिल जो है, ये पे कैसे सबमिट, कैसे फिल करना है, ये तो मैं पहले भी दिखाया है। तो अभी मैं ये फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज डालना है, बहुत लोगों का क्या डाउट है। यहाँ पे भी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पे का अंडर क्या है, ये मैं दिखाऊंगा अभी। सो देखो, तो ये मेरा वाला था जो मैं जस्ट स्मॉल डिटेल्स यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट। तो ये स्कीम था बिगन धड़ा के अंडर, जो यहाँ पे एक नंबर है, ये कुछ कुछ लोगों का अलग भी हो सकता है। तो ये 30 ऐसा कुछ था, मैं फॉरगॉट फॉरगॉट एक्चुअली। लेट्स सी। हाँ, फ्रॉम फॉर मी बिगन धड़ा तेजपुर यूनिवर्सिटी 4305। ओके। एंड दिस इज रिकरिंग एंड फाइनेंशियल ईयर, ये मेरा था, जो ये मेरा तो नील नीली था। जो पहले का फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग में जो था, क्योंकि पहले साल, लास्ट साल से मेरे मेरे पास कुछ नहीं मिला है, ये नया से ही शुरू हुआ। और बाकी ये सब नील नील ही होगा सबका ऑलमोस्ट। और सेंक्शन लेटर का जो नंबर है ये होगा, डेट कितना है और अमाउंट मेरा इतना था।
और टोटल होके भी इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा टोटल। और मैं टोटली यूज़ किया था, मैं मेरा मेरा मतलब कुछ पैसा नहीं रह गया था, मैं मतलब जितना पैसा रिलीज़ होएगा मैं मुझे टोटली सब मिला है। बहुत लोगों को कॉन्टिजेंसी में नहीं मिला, बहुत लोगों को एचआरए में भी नहीं मिला, लेकिन मेरे को टोटली मिला है ये। टोटल जितना पैसा सैंक्शन हुआ था उतना मिला है। तो ग्रांट ईआईडी ये भी सेम होगा, ये भी सेम है, तो ये बाकी सभी एडजस्टेबल जितना सारा यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मेरा 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 वाला में यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है। तो और बाकी यहाँ पे ज्यादा डेटा नहीं था। और यहाँ पे एक था जो इट, मैं दिखा रहा हूँ और एक बार, जो यहाँ पे ये दिखा, इट हैज बीन इंश्योर्ड दैट फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अंडर द नेम ऑफ द स्कीम। तो किस स्कीम के अंदर, तो ये तुम ऑफर लेटर में जाके, ऑफर लेटर में जाके यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, सॉरी, यहाँ पे है जो अंडर एओआर स्कीम, एओआरसी स्कीम ऑफ द इंस्पायर प्रोग्राम। ठीक है। तो मैं वही लिखा है, एओआरसी स्कीम ऑफ द इंस्पायर प्रोग्राम। तो यही था, बाकी ये फाइनेंस ऑफिसर और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को देना है, तो ये साइन करके इसे ये सबमिट करना है। ठीक है। तो यही बोलना था। और बाकी ये जो पहले का जो ये है एसी और क्लेम बी में, ये तो सेम है, ये मैं वीडियो में बताया पहले, उस पे जाके देख सकते हैं। एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सेम ही है। हाँ। और ये था नोटिस। तो ये तक ना, ये सबमिट करना है अभी। तो बहुत लोगों ने अगर पहले सबमिट कर दिया है यूसी, तो वो जिन लोगों का कैंसिल रिवर्ट होके नहीं आया है अभी, फिर से रिवर्ट होके आएगा, तो ये फिल करके साइन बन करके रख दो। ठीक है। और नया एप्लीकेशन प्रोसेस तो चल ही रहा है, नया एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है 23 मई तक है। तो किसी का अगर कोई डाउट है तो मुझे ईमेल कर सकते हो, और इसके रिलेटेड। ओके, थैंक यू, थैंक यू।